हेलो, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके प्यारा सा चैनल बिहार पाठशाला पर। तो मैं आज आप सभी बच्चों के लिए टॉप 20 टॉप 20 ऑब्जेक्टिव सेशंस में लेकर आया हूँ। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन सबों के लिए एक स्पेशल सीरीज मैं लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो कि आपका 100% एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। ये क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है। ठीक है। जो भी बच्चे मैट्रिक स्टूडेंट है यानी कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कंसेप्ट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा मैं आपको क्लास के दौरान ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं, दिल से, तो आपका सक्सेस होना श्योर है। ठीक है। तो आप लोग कम से कम 90% टारगेट करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो कितना है। आप सभी को पता होगा कि क्या है, एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। तो 120 mmHg में टिक कर देंगे। वहीं आप लोग को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछेगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछे तो कितना होगा, 80 mmHg। नॉर्मल कितना होता है, 120 mmHg/80 mmHg के है नॉर्मल। इससे अगर बढ़ा या घटा तो वो एबनॉर्मल माना जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में वाष्पोर्जन किस भाग में होता है। क्या है, पौधों में वाष्पोर्जन किस भाग में होता है। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो क्या ऑलवेज आप याद रखेंगे, सी, पत्ता में होता है। ठीक है। लीफ के थ्रू होता है। ठीक है। हमेशा आप लोग याद रखेंगे। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, किसमें होता है, तो आप लोग हम लोग याद रखेंगे पत्ता में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि कॉकरोच। कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच। ये जरूर नहीं है कि ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, हो सकता है चेंज भी हो सकता है। ठीक है। और ह्यूमन में कैसा होता है, क्लोज्ड। इसमें क्या होता है, ओपन, ये खुला। ठीक है। और मेढक में कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, क्लोज्ड यानी कि बंद। बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें भी सेम होता है, क्लोज्ड यानी कि बड़ा बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो ये पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, किस चीज के लिए उत्तरदायी है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि ये क्या है, भोजन समूह यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे फ्लोएम। और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए यानी कि जल संवहन के लिए तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जाइलम। ठीक है। ये दो चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है, कौन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है रक्त बिंब, प्लेटलेट्स। ठीक है। आप लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। तो आप लोग को क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर आरबीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आरबीसी, तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड में है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। और
ये WBC किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इम्यूनिटी के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये WBC रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो आप लोग को क्या टिक करना है? अगर क्वेश्चन आए कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सहायक होता है, तो आपको लोग को हमेशा टिक करना है प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त बिंब हिंदी में आप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन दिया गया है आपको: परासरण, ओस्मोसिस, विसरण, डिफ्यूजन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और चौथा दिया गया रसारोहण। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है परासरण यानी कि ओस्मोसिस के द्वारा होता है। तो ओस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, तो ये हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? जल का अणु है। ठीक है, जल का अणु है। ठीक है, और मान लीजिए ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, और ये भी मान लीजिए क्या है? सेमी जल का अणु है। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर सांद्रता ज्यादा है। ठीक है, सांद्रता इधर क्या है? ज्यादा है। इधर क्या कम है? मान लीजिए इधर सांद्रता क्या है? जल का ज्यादा है। ज्यादा अधिक सांद्रता से अगर कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से अगर कम सांद्रता की ओर जाए जल का अणु, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? ओस्मोसिस। लेकिन एक कंडीशन है, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जा रहा है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस है, ये परासरण है। ठीक है, और ठीक है, और नेक्स्ट क्या? विसरण। विसरण क्या होता है? ये सेम चीज होती है, बट ये क्या होता है, ये झिल्ली को हटा देते हैं बस। इसमें क्या होता है? ये झिल्ली का अब्सेंट होता है। जब झिल्ली नहीं रहेगा, सेम होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसफर होगा जल का अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है H2O का ट्रांसफर होगा, बट इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर तो होगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, बट अब ये क्या रहेगा? सेमी परिमेबल अब्सेंट होंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे। अब एब्जॉर्प्शन तो अवशोषण जानते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स का हम लोग का इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है भोजन के द्वारा। सेम सेम क्या होता है? सेम होता है, क्या होता है इसमें? मान लीजिए प्लांट्स में कैसे होता है? जल, जड़ के द्वारा क्या होता है? जल का हो गया, खनिज का, लवण क्या होता है? अवशोषित होता है जड़ के द्वारा। ठीक है, अवशोषण। ठीक है, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करेंगे। अगर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे एक बार। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जाइलम, यानी कि जल का संवहन ये करती है। ठीक है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल। और ट्रांसफर फूड मैंने बताया है कि ये फ्लोएम। आप लोग को हमेशा याद रखना है जाइलम, फ्लोएम। और मैं क्लास लाऊंगा उसमें ढेर सारा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव देख लें सारा अच्छे से। ठीक है,
और एक्टिव पहले सेशंस में लेकर आ रहा हूँ। आप लोग कैसा लग रहा है ये सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का संवहन जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा ही बोलेगा तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, तो आपको हमेशा बताना है, भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ठीक है। फ्लोएम के द्वारा अगर पूछेगा जाइलम के द्वारा तो क्या बोलना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और फ्लोएम के द्वारा बोलेगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन का संवहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो कैसे होता है पत्तियों में गैसेस एक्सचेंज अकर इन लीव्स, कैसे होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि रंध्र, यानी कि स्टोमाटा, ठीक है। देखिए ये तो होगा नहीं, एक ही वेन है, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ना कि पत्तियों वगैरह में, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखना है। ये भी नहीं होगा मध्य सिरा, ये भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, ठीक है। ये भी नहीं हो पाएगा, ये तो होगा ही नहीं। तो आप लोग को ऑप्शन एलिमिनेट भी करना आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, ठीक है ना। जो नहीं होगा पहले उसको गलत कर लेना अपने क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद जो सही होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान कौन करती है, तो स्टोमाटा। टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक बात बच्चों मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, कि जब भी आप लोग को ओएमआर सीट मिलता है तो 4 ऑप्शन होता है, 1 2 3 4, ए बी सी डी। तो आप लोग को हमेशा टिक करना है एक ही ओएमआर, एक ही ऑप्शन को, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इसमें आंसर बी है, तो बी ही टिक करना और अंदर अंदर टिक कर देना, ठीक है, अंदर अंदर, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। अच्छे से इसको मतलब कलर कर लेंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए। और याद रखेंगे एक से अधिक नहीं रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या है, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि नीलय के द्वारा किया जाता है, वेंट्रिकल के द्वारा, ठीक है ना। ओके, आप लोग को हमेशा याद रखना है। देखिए उसके बाद देखिए आर्टियम, आर्टरी में क्या होता है, ये आर्टरी जो होता है ये ऊपरी कक्ष होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर्टियम जो है हार्ट का क्या होता है, ये अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या ये नीले क्या अलिंद क्या करता है, आर्टियम क्या करता है कि ये शरीर और फेफड़ा को रक्त भेजता है, शरीर को और फेफड़ा को रक्त जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब प्राप्त करता है, ठीक है। हार्ट से क्या करता है, ये रक्त प्राप्त करता है। अपर पार्ट होती है एक आरटीएम जो है, ये जो लंग्स का क्या होता है, अपर पार्ट होता है, ठीक है। इससे क्या करता है, शरीर और फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा रक्त प्राप्त करता है, खून प्राप्त करता है, ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, बी। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बी, नीले द्वारा। और लंग्स क्या है, लंग्स क्या, लंग्स द्वारा ये क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देती है, ठीक है ना लंग्स। तो हमेशा याद रखेंगे। वेंट्रिकल के द्वारा क्या होता है, पंप होता है, ठीक है ना। और आर्टरी में क्या होता है, ये एक अपर पार्ट होता है हार्ट का, जो कि शरीर और फेफड़ा को ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं आप लोग के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ आंसर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा अवश्य घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, विच कंपोनेंट ब्लॉक्स ब्लड ब्लॉक्स ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग a clot एच इंजर्ड साइट। तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि क्या होगा, प्लेटलेट्स,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डब्ल्यू आरबीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और डब्ल्यूबीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और लिम्फ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को आ गया होगा अब तक, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, 80 mm Hg, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 80 mm Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रुधिर का कौन सा अवश्य रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। तो हमेशा याद रखेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, विष को देखिए क्या है, रुधिर को कौन सा अवश्य रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, रोकने में। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, लिम्फ तो मैंने बताया ये ब्लड का हिस्सा है, ब्लड का, ये भी सेम ब्लड का, ये भी ब्लड का ही हिस्सा है एक। ठीक है ना। आगे की कक्षाओं में मैं आपको रेगुलर क्लास में मैं बताऊंगा डिटेल में ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ऐसा ना सोचिए कि मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से लॉन्ग लेक्चर में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशंस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को कैसा लग रहा है ये सेशंस कमेंट करके अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। हु कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्या, ए, ए नहीं, गार्ड सेल। ऑप्शन तो ए बी में तो कहीं भी रह सकता है, मान लीजिए गार्ड सेल सी में भी रह सकता है। ऐसा ना कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, ए रटते हैं। बस रटना नहीं है, बिल्कुल समझ समझ के आप लोग को पढ़ना है। देखिए क्या हो रहा है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखें गार्ड सेल, यानी कि द्वार कोशिकाएं। आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। तो आप लोग हमेशा रखेंगे माउस, यानी कि चूहा, चूहा। ठीक है, पहले याद रखेंगे फास्टेस्ट हार्ट बीट किसका होता है, तो चूहा का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स आर ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे सुक्रोज के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, सीव ट्यूब वाज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है सीव ट्यूब। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि ये फ्लोएम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फ्लोएम में। ठीक है, आप लोग हमें याद रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो आप लोग को ऑलवेज याद रखना है 120 डेज, 120 दिन। ठीक है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। मान लीजिए कि इसका डेथ पूछेगा, ऐसे तो पूछेगा नहीं, नेक्स्ट हायर क्लासेस हम लोग पढ़ते हैं। डेथ ऑफ आरबीसी अगर पूछा तो क्या होगा, स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंडक्टिंग टिश्यू। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, देखिए पहले देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से हटाना है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे देखिए एपिडर्मिस, ये तो होगा ही नहीं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम। ओके, दिस इज राइट ऑप्शन, ये सही है। जाइलम, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी आप करेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि ये आपका ओ एम आर सेट का ये ऑप्शन है 1 2 3 4। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है,
मान लीजिए सही है ऑप्शन नंबर बी और सी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बी और सी रंग देंगे, क्योंकि बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये रंग दिए वो। बट उसका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। जो बच्चे सिर्फ डी सही, डी ऑप्शन कलर किए होंगे वो अच्छे से, उनका सही होगा। तो आप लोग को हमेशा अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर आपको ऑप्शन को कलर करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जाइलोम और फ्लोएम दोनों जो है सही हो जाएगा, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्त क्या है, ठीक है। तो ब्लड इसे क्या है, ये एक उत्तक है, ठीक है, टिश्यू है। तो सेल क्या है, सेल क्या है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव हृदय का स्थित कहाँ है, मानव हृदय स्थित कहाँ है, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड कहाँ है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे क्या, बिटवीन द लंग्स। क्योंकि देखिए, देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। कौन कौन नहीं हो सकता, जैसे कि देखिए प्लाज्मा तो होगा ही नहीं, प्लाज्मा क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा एक ब्लड का क्या है, ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है। ये प्लांट्स में होता है ये दोनों। तो होगा कहाँ, ह्यूमन हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, तो ह्यूमन हार्ट लोकेटेड होता है, स्थित होता है कहाँ, फेफड़ों के बीच लोकेटेड होता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट करके बताएंगे यस सर मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को डेली फ्री क्लासेस अवेलेबल होगा, और आपको एग्जाम टिप्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग को कॉपी लिखना है, कैसे आप लोग को क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशंस को, ऑब्जेक्टिव सेशंस को सपोर्ट करेंगे। आप लोग का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।